हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन के फेमस एसे ऑफ स्टडीज़ पर डिस्कस करेंगे। ऑफ स्टडीज़ सर फ्रांसिस बेकन के 10 एसेज की सीरीज़ में सबसे पहला एसे है। इस एसे को फ्रांसिस बेकन का मास्टरपीस कहा जाता है, जिसमें लैटिन भाषा की वोकैबुलरी के साथ साथ नए नए विचार और नए नए ज्ञान के भंडार है। ये एक छोटा सा एसे है, लेकिन इसकी हर एक लाइन में जो बात कही गई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये ऐसे हर एज के लोगों में पॉपुलर हुआ है। इस ऐसे में बेकन ने हमें पढ़ाई के महत्व, उसका सही उपयोग, पढ़ाई करने के सही तरीके तथा अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग विषयों का सिलेक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसे आपको भी बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रांसिस बेकन का फेमस एसे ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडीज हमारे लिए 3 तरह से फायदेमंद होती है। पहला, डिलाइट हमें खुशी देने के लिए, ऑर्नामेंट आकर्षक बनाने के लिए, एंड फॉर एबिलिटी योग्यता को बढ़ाने के लिए। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। इनका सबसे बड़ा उपयोग डिलाइट यानी खुशी प्राप्त करने के लिए हम कब करते हैं? प्राइवेटनेस में, जब हम अकेले होते हैं या रिटायरिंग आराम से बैठे होते हैं, तब हम इंटरेस्टिंग बुक्स को पढ़ते हैं, स्टोरीज को पढ़ते हैं जो कि हमारा एंटरटेनमेंट करती हैं और हमें खुशी प्रदान करती है। फॉर ऑर्नामेंट, अगर हम सजाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो कब करते हैं? इन डिस्कोर्स। डिस्कोर्स यानी बातचीत, जब हम बातचीत करते हैं तो उस समय स्टडीज जो होती है वो हमारे बात करने के ढंग को अट्रैक्टिव बनाती है, सजाती है। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। और अपनी एबिलिटी को, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कब? जब कोई हम डिसीजन लेते हैं, कोई जजमेंट करते हैं या फिर किसी काम को निपटाते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो केवल उन्हीं कामों को कर सकते हैं जिनका उन्हें अच्छा खासा अनुभव होता है। केवल पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं वो काम जिसका उन्होंने धीरे धीरे करके अनुभव हासिल किया है और उसके बारे में शायद उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो सही है। बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। लेकिन सामान्य सलाह या फिर कोई मैटर या किसी काम को प्रीफरेंस देने, मार्शलिंग मीन्स प्राथमिकता देना, प्रीफरेंस देने की बात की जाए तो कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। तो ये काम वही कर सकते हैं जो कि लर्न है, जो कि शिक्षित या पढ़े लिखे हैं। तो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो किसी काम को ज्यादा अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज स्लॉथ। हद से ज्यादा स्टडीज में समय देना भी स्लॉथ है, यानी आलस्य से भरा हुआ है। कहा जाता है ना कि कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम हद से ज्यादा भी पढ़ाई में समय बिता रहे हैं तो ये हमारे आलस्य को दिखाता है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। अपने बातचीत के ढंग को बहुत ज्यादा सजाने संवारने की कोशिश करना भी एक दिखावा है। मीन्स अगर कोई इंसान दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए स्टडीज कर रहा है तो वो भी एक पागलपन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। और पूरी तरह से उनके नियमों के अनुसार, किनके? बुक्स के नियमों के अनुसार, किताबों में जो नियम कायदे लिखे गए हैं उनके अनुसार डिसीजन लेना एक स्कॉलर के लिए, एक विद्वान व्यक्ति के लिए हास्य की बात है, क्योंकि व्यवहारिक मामले में ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई व्यक्ति हर चीज को बुक्स के आधार पर जज करता है तो इसका मतलब वो व्यवहारिक नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि बुक में जो लिखा गया है उसको वर्ड टू वर्ड हम फॉलो करें। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। दे यानी स्टडीज को कहा गया है। स्टडीज हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती है और वो खुद भी एक्सपीरियंस के द्वारा परफेक्ट बनती है। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। जो नेचुरल एबिलिटीज होती है, प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं, वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं, प्राकृतिक पौधे की तरह होती हैं, जिसे जरूरत होती है प्रनिंग। प्रनिंग मीन्स ट्रिम करना, छांटना, शेप देना, आकार देना। किसके द्वारा? स्टडी के द्वारा। जिस तरह से पौधों को काट छाट के एक आकार दिया जाता है, उसी तरह से हमारे अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज हैं उन्हें स्टडी के द्वारा एक अच्छा आकार मिलता है। एंड स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज। मीन्स स्टडी के द्वारा हमारे सामने अपने आप ही बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। लेकिन तब
जब उन स्टडीज में एक्सपीरियंस भी जुड़ा हो। तो एक्सपीरियंस के द्वारा जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे सामने बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे रास्ते प्रकट करती है। क्राफ्टी मैन कंटेम्प्ट स्टडीज। क्राफ्टी मैन जो होते हैं, जो चालाक लोग, चालाक जो कि बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, वो स्टडीज से घृणा करते हैं, उसको कंडेम यानी उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। क्या होगा पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बना है क्या, कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से, इस तरह की बातें करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम। जो सीधे साधे साधारण लोग होते हैं वो स्टडीज की प्रशंसा करते हैं कि देखो वो कितना पढ़ा लिखा है, हमेशा स्टडीज को महत्व देते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसे यूज करते हैं, स्टडीज को अपने लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज। स्टडीज हमें ये नहीं सिखाती है कि हमें उनका यूज किस तरह से करना है। हम स्टडीज तो करते हैं लेकिन उसका पूरी तरह से उपयोग कैसा करना है ये हम किताबों में नहीं सीख सकते। बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम। लेकिन ये एक बुद्धिमानी का काम है, क्या कि उस स्टडी को हम सही ढंग से यूटिलाइज करें। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वही स्टडीज को सही ढंग से यूज कर सकते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो पढ़ते तो है लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। और इन सब के अलावा स्टडीज का पूरा फायदा कब होगा, जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करें, पूरी तरह से उसका निरीक्षण करें, उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन करें। क्योंकि आधा ज्ञान विनाश का प्रतीक होता है। किसी भी चीज के बारे में अगर हमें आधा ज्ञान है तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है बल्कि नुकसानदायक होता है। तो कोई भी ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं तो उसे सही ढंग से, सही ऑब्जर्वेशन के साथ ही प्राप्त करना चाहिए। रीड नॉट टू कॉन्ट्रेडिक्ट एंड कन्फ्यूज। अब हम देखते हैं कि स्टडीज का यूज हमें किस किस काम में नहीं करना चाहिए। रीड नॉट टू कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट माने दूसरों का विरोध करना, दूसरों की आलोचना करना। कन्फ्यूज मीन्स दूसरों को नीचा दिखाना। हमें पढ़ाई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरों की कमी निकालें, दूसरों को नीचा दिखाएं, अपने आप को महान दिखाएं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और दूसरा जो हमारे सामने खड़ा है उसे कुछ नहीं आता। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। हमें सिर्फ इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि किताबों में जो बातें लिखी हैं उस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर ले। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। और हमें सिर्फ किताबें इसलिए भी नहीं पढ़नी चाहिए कि उनसे हमें बातचीत करने के लिए बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे जिससे हम दूसरों को प्रभावित करेंगे, बल्कि हमें इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए टू वेट एंड कंसीडर, कि किताबों में जो भी बातें लिखी हैं उन्हें हम अच्छी तरह से वेट माने माप तोल कर सके, एंड कंसीडर अच्छी ढंग से समझ सकें और सही डिसीजन ले सकें। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड। हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी किताबें हमारे लिए यूजफुल हो। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो कि हमें सिर्फ टेस्ट करनी चाहिए, मीन्स उसको पूरा पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। अदर्स टू बी स्वेलोड। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसे हमें पूरा का पूरा निगल लेना चाहिए। जैसे कि दवा का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो हम उसे निगल लेते हैं, उसी तरह से वो जो किताबें होती हैं वो निगलने लायक होती है, मीन्स उसे ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ लेना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से चबा लेना चाहिए जब तक कि वो डाइजेस्ट ना हो जाए। मीन्स ऐसी बुक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए जब तक कि उनमें लिखी बातों को हम अच्छी तरह से समझना चाहें। ऐसी किताबें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं क्योंकि उनका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, उसे हम एक भाग में नहीं पढ़ सकते, तो उसके मैटर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं। अदर टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत ही क्यूरियसली यानी बहुत ही उत्सुकता पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, केवल पढ़ लेते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है तो उसे पढ़ना ही है, एनी हाउ हम उन्हें पढ़ लेते हैं। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली। और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसे हम पूरा का पूरा पढ़ते हैं, एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और पूरे लगन के साथ, पूरे ध्यान के साथ पढ़ते हैं। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डिप्टी। कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जिनका मैटर हम खुद से नहीं समझ पाते, उन्हें हमें किसी डिप्टी यानी किसी एक्सपर्ट में भी, हमारे टीचर हो या कोई भी, उनसे पढ़वाना चाहिए। एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स। और दूसरों से उसका सारांश तैयार करवाना चाहिए, दूसरों से उस बुक में लिखे गए टॉपिक का एक
समरी तैयार करना चाहिए, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन ऐसा किस में होता है? जो कम इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके लिए ऐसा करना चाहिए कि दूसरे कोई उसका सारांश बता दें और हम उसे समझ लें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक, जो कम क्वालिटी वाली, घटिया क्वालिटी वाली किताबें होती हैं, मीन्स उनका कंटेंट जो है हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, तो उन्हें हम भले ही पूरा ना पढ़ें, उसके सारांश को समझ लें, वो ही हमारे लिए इनफ है। एज डिस्टिल्ड बुक आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्लैशी थिंग्स। या फिर ऐसी बुक्स के लिए जो कि डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, मीन्स उसमें लिखा हुआ कंटेंट इंपॉर्टेंट तो होता है लेकिन उसमें मजा नहीं आता, कोई टेस्ट नहीं होता है। कैसा? जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो यूजफुल तो होता है लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। फ्लैशी थिंग्स, स्वादहीन होता है। उसी तरह से ऐसी भी किताबें होती हैं, तो उन्हें भी हम इसी तरह से समझ सकते हैं। रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब इंसान के लाइफ में रीडिंग, कॉन्फ्रेंस यानी टॉकिंग और राइटिंग के महत्व को बताया गया है। रीडिंग एक इंसान को कंप्लीट, वेल डेवलप बनाता है। कॉन्फ्रेंस यानी टॉकिंग करना मनुष्य को हाजिर जवाब बनाता है, एक रेडी मैन बनाता है, जिसे कि इंसान सोच समझकर किसी को जवाब दे पाता है। और राइटिंग करने से एक एग्जैक्ट मैन बनता है, जो कि हर चीज को सही ढंग से समझ सकता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो कि इंसान के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। क्या? किसी भी टॉपिक को पढ़ना, उस पर चर्चा करना और फिर उसे लिखना। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी। और अगर कोई इंसान बहुत ही कम लिखता है तो उसकी याद करने की क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए, क्योंकि मेमोरी जब अच्छी होगी तभी वो टॉपिक को लंबे समय तक याद रख सकेगा और उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ ही कन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट। और अगर वो किसी टॉपिक पर बहुत ही कम कन्फर यानी बातचीत करता है, बहुत ही कम डिस्कशन करता है, तो इसका मतलब है कि उसे बहुत ही विटी यानी बहुत ही चालाक होना पड़ेगा, तभी वो अपनी बात को दूसरों को समझा सकता है। एंड इफ ही रीड अ लिटिल, और अगर वो बहुत कम पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो उसे बहुत ही ज्यादा चालाक होने की जरूरत है, टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, जिससे कि लोगों को ऐसा लगे कि वो बहुत कुछ जानता है, लोगों को ये ना पता चले कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है, वो डल है, मूर्ख है, वो समझ ना पाए। तो जो चालाक इंसान है वो दूसरों को ये नहीं पता चलने देगा कि उसे कुछ भी नहीं आता है। वो इस तरह से बातें करेगा कि लोग उसको समझेंगे कि बहुत ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन असल में उसके पास ज्ञान नहीं है। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, पोएट्स विटी। अब आगे बताया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं। हिस्ट्रीज, इतिहास, इंसान को वाइज बनाता है। पोएट्री, विटी यानी चतुर या चालाक बनाता है। द मैथमेटिक्स, सबटल, और मैथ्स हमारे दिमाग को सबटल यानी शार्प बनाता है, तेज बनाता है। नेचुरल फिलोसफी, डीप, और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र हमारे चिंतन को बढ़ाता है, हम गहराई से सोचने की क्षमता को अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं। मोरल ग्रेव, मोरल वैल्यूज को समझ पाते हैं, नैतिकता को समझ पाते हैं। लॉजिक एंड रिटोरिक, एबल टू कंटेंट, और लॉजिक, तर्क, और रिटोरिक मीन्स ओरेटरी यानी प्रभावशाली ढंग से बोलने की कला मनुष्य को कंटेंट बनाती है, संतुष्ट बनाती है। जब इंसान अपनी बात को दूसरों को अच्छे ढंग से समझा पाता है तो वो खुद सेटिस्फाइड फील करता है। एबियंट स्टडी इन मोड्स, ये लैटिन वर्ड्स हैं, इनका मतलब है स्टडी जो कि हमारे व्यवहार को, हमारे तौर तरीकों को प्रभावित करती है। ब्रैकेट में इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, स्टडीज पास इनटू एन इन्फ्लुएंस मैनर्स, मीन्स ऐसा अध्ययन जो कि हमारे व्यवहार, हमारे तौर तरीकों को प्रभावित करता है। ने देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी ड्रॉट आउट बाय फिट स्टडीज। आगे ऑथर कहते हैं कि स्टडीज करने से हमारे दिमाग में किसी तरह की अड़चन या बाधा नहीं रह जाती, और अगर कोई अड़चन या बाधा होती भी है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, तो फिट स्टडी के द्वारा, उचित अध्ययन के द्वारा उस अड़चन को हम दूर कर देते हैं। लाइक अ डिजीज ऑफ द बॉडी में हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस, जैसे कि शरीर में किसी तरह की बीमारी होने पर उसके लिए उचित एक्सरसाइज की जाती है, उचित व्यायाम किया जाता है और उस बीमारी को ठीक किया जाता है। उसी तरह से अच्छे अध्ययन से हम अपनी सभी तरह की कमियों को दूर कर सकते हैं। बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रीन्स, शरीर की अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज यूजफुल होती है। जैसे कि बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रीन्स, पथरी और रीन्स यानी किडनी की बीमारियों के लिए बॉलिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, और शूटिंग यानी निशाना लगाना,
लंग्स फेफड़े और ब्रेस्ट छाती से रिलेटेड बीमारियों के लिए एक अच्छा एक्सरसाइज है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक पेट से संबंधित बीमारियों के लिए जेंटल वॉकिंग सामान्य रूप से टहलना यूजफुल होता है। राइडिंग फॉर द हेड और घुड़सवारी करना सिर से जुड़ी बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। एंड द लाइक और इसी तरह से और भी कई बीमारियां हैं जिनके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। सो इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। तो अगर किसी इंसान की बुद्धि भटक रही है तो उसे मैथमेटिक्स के सम्स सॉल्व करने के लिए दे देने चाहिए, क्योंकि मैथ्स के सम्स अगर वो सॉल्व करेगा तो उसका दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगा। फॉर इन डिमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल। और फिर भी अगर वो किसी चीज को डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, और उस समय उसकी बुद्धि पहले की तरह तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सो लिटिल थोड़ी बहुत उसकी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो क्या करना चाहिए? ही मस्ट बिगिन अगेन। तो उसे फिर से सम्स दे देने चाहिए और फिर से उसे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे उसका दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देगा। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस लेट हिम स्टडी स्कूलमैन। और अगर किसी व्यक्ति का दिमाग किसी चीजों के बीच डिफरेंस को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, किसी चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, मीन्स छोटी छोटी बातों को बारीकी से नहीं समझ पा रहा है, तो उसे स्कूलमैन की पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूलमैन का मतलब टीचर या शिक्षक से है। फॉर दे आर साइमिनी सेक्टोरस, क्योंकि वे साइमिनी सेक्टोरस से बिलोंग करते हैं। साइमिनी सेक्टोरस लैटिन वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है स्प्लिटर्स ऑफ हेयर, बाल की खाल निकालने वाले। मीन्स जो छोटी छोटी चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर। और अगर कोई व्यक्ति दूसरों से बातचीत करने पर उसे बीट ओवर नहीं कर पाता है, मीन्स हरा नहीं पाता है, खुद हार जाता है दूसरों से बातचीत करने पर, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने नहीं रख पाता है, अपने विचारों को साबित नहीं कर पाता है, अपनी बात को इलस्ट्रेट नहीं कर पाता है दूसरे लोगों को, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स। तो उसे लॉयर की पढ़ाई करनी चाहिए, वकीलों की किताबें पढ़नी चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसिप्ट। तो माइंड का किसी भी तरह का डिफेक्ट हो उसे सुधारने के लिए अलग अलग और स्पेशल रिसिप्ट यानी सॉल्यूशन या समाधान होता है, जिसके द्वारा हम अपने हर एक कमी को दूर कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बना सकते हैं। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर आपके लिए अभी और आगे भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने जो भी डाउट्स है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।